गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 अर्थशास्त्र में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने बहुत अर्थव्यवस्था से संबंधित स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अध्ययन किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि देश विभाजन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा या देश विभाजन का भारत के ऊपर प्रभाव। देश विभाजन का भारत पर प्रभाव, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और देश दो हिस्सों में बंट गया। उसके बाद देश के दो हिस्से बंटने पर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि देखा जाए भूमि की कमी, भूमि की कमी स्वाभाविक रूप से जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत का भूभाग ज़्यादा था, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा था। लेकिन देश के विभाजन के वजह से भूमि का कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को चला गया, जिससे देश का भूभाग कम हो गया। इसके वजह से खेती, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र हो या यातायात का क्षेत्र हो या किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हो, तो भूमि की कमी के कारण जो है वह क्षेत्र दूसरे देशों में चला गया। इसलिए जो देश का आर्थिक विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। दूसरी चीज, खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न की कमी, देश के विभाजन के वजह से भारत में खाद्यान्न की कमी हुई, क्योंकि यदि देखा जाए तो जो पश्चिमी पंजाब और सिंध के जो क्षेत्र थे, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब और जो सिंध के क्षेत्र से पाकिस्तान में चले गए, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र वाला भूभाग था, जिसके वजह से देश में खाद्यान्न की कमी हो गई। यानी जो पश्चिमी पंजाब है, सिंध है, ये पाकिस्तान में चला गया बंटवारे की वजह से, और ये जो क्षेत्र था कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन में ज़्यादा जो है आगे था, इसके वजह से देश में जो है खाद्यान्न की कमी हो गई। तीसरा, कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी, कच्चे माल की कमी, देश का विभाजन के वजह से बहुत सारे जो कच्चे माल के उत्पादक वाले क्षेत्र से वो दूसरे देशों में चले गए, अर्थात पाकिस्तान में चले गए। जैसे अगर पूर्वी बंगाल के बारे में देखा जाए तो पूर्वी बंगाल का पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ है, लेकिन उसके पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान था। और जो पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जैसे कच्चे माल, जैसे जूट उत्पादक करने वाले क्षेत्र या अन्य कच्चे माल उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र थे, ज़्यादातर जो है
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए, जिससे भारत में कच्चे माल की बड़ी मात्रा में कमी हो गई। चौथा हम लोग देखेंगे संकुचित व्यापार। संकुचित व्यापार, संकुचित व्यापार का अर्थ ये होता है छोटा व्यापार, यानी कि देश का विभाजन होने के कारण जो सिंध और पश्चिमी पंजाब आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत क्षेत्र थे। यदि सिंध और पश्चिमी पंजाब को देखा जाए, जो ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत क्षेत्र थे। इसलिए इनके साथ भारत का व्यापार जो पहले भारत के ही साथ इनका व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, वो काफ़ी कम हो गया। यानी कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण भारत का जो संकुचित व्यापार है जो दूसरे देशों के साथ होता था वो कम हो गया। रेल व्यवस्था पर प्रभाव। रेल व्यवस्था पर प्रभाव, यानी देश के विभाजन के समय जो भारत की जो रेल व्यवस्था थी काफ़ी एरिया में थी, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन होने के कारण उसका कुछ भाग जो है, ज़्यादातर भाग जो है पाकिस्तान में चला गया, जिससे जो है जो आवागमन का जो जरिया था, व्यापार का जो साधन था, जो रेल माध्यम से होता था, वो काफ़ी सीमित हो गया, जिससे देश के आर्थिक विकास पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। ऋण की समस्या। ऋण की समस्या, यानी जो भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत में जो है ऋण की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो आरबीआई 1935 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्थापित हुआ था। तो उस समय पाकिस्तान को जो है लगभग 300 करोड़ रुपए का भारत को भुगतान करना था, लेकिन वो आज तक जो है भुगतान भारत को नहीं हो पाया। तो भारत के विभाजन से जो ऋण की समस्या थी वो काफ़ी बरकरार बनी रही, जिससे देश का जो आर्थिक विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ। अगला है कुशल श्रमिकों का स्थान परिवर्तन। ये छठवां है कुशल श्रमिकों का स्थान परिवर्तन। कुशल श्रमिक उस श्रमिक को कहते हैं जो काम को अच्छे तरीके से, सही तरीके से कम समय में कर लेता है, उसको कार्यकुशल कहते हैं। यानी जिस श्रमिक में कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है उसको कार्यकुशल कहा जाता है। तो आज़ाद भारत में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत में जो कुशल श्रमिक थे ज़्यादातर जो है एक ही समुदाय से बिलोंग करते थे, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से। तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनका देश के विकास में काफ़ी योगदान था। उनसे बनाई हुई वस्तुएं दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती थी और भारत के ही बाज़ार के अलावा विश्व के अनेक बाज़ारों में भी उसका निर्यात किया जाता था। लेकिन किसी विशेष समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय
ज़्यादा कार्यकुशल थे और देश का विभाजन हुआ तो इनकी ज़्यादातर आबादी जो है पाकिस्तान में चली गई, जिससे जो है कुशल श्रमिकों का भारत में अभाव हुआ और देश के आर्थिक विकास की जो गति होनी चाहिए वैसे नहीं रही। तो ये हुआ कि देश विभाजन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अनुकूल प्रभाव। ब्रिटिश शासन के अनुकूल प्रभाव। ब्रिटिश शासन के अनुकूल प्रभाव, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि देश पर ब्रिटिश हुकूमत का जब राज था तो देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है, इनके शासन का क्या योगदान है, देश में कौन सी चीज़ों की तरक्की हुई, किसका विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। पहले एक एक करके इसको देखेंगे। कृषि का व्यवसायीकरण। अगर ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर यदि प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है कि इनके शासन के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो सबसे पहले कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। यानी कि बड़े पैमाने पर भारत में व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा और दूसरे देशों को निर्यात होने लगा। तो पहला था कि कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, तो ये हमारे देश के विकास के अनुकूल था। यानी कि जिस देश के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण देखने को मिलता है। यानी कि देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, उसका पूरी तरीके से व्यवसायिक कर दिया गया। इसके कारण जो भारत में व्यावसायिक फसलों का, नगदी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और उसका निर्यात होने लगा, जिससे क्या हुआ, किसान के हालात में सुधार होने लगा। यानी किसानों के फसल का व्यवसायीकरण होने के साथ साथ किसानों की हालत में सुधार हो गया। यानी किसान जो है मजबूत हो गया, किसानों की आमदनी में वृद्धि हो गई। दूसरा, रेल सड़क, जहाज आदि। अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही समय ज़्यादातर रेल, सड़क, जहाज, हवाई यातायात, इसमें जल और थल दोनों चीज़ें हैं। तो इसका जो है बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिससे जो हमारा जो है दूसरे देशों के साथ जो संपर्क है वो अच्छे तरीके से स्थापित हुआ, व्यापार भी जो है अच्छे तरीके से स्थापित हुआ। यानी कि रेल, सड़क, जहाज और यातायात, बैंकिंग साधनों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिसका हमारे देश से दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ, जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास में एक नई दिशा मिली। तीसरी चीज, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार की
प्रशासनिक व्यवस्था। व्यवस्था में सुधार के वजह से ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के वजह से भारत का जो प्रशासनिक जो तंत्र है, चाहे राजनीतिक जो तंत्र है, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा और प्रशासन में हम लोग जो है अच्छे तरीके से कार्य कर पाए। चौथा चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय उस समय की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आदान और प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आदान प्रदान जो है वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन आने के बाद जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद धीरे धीरे मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे जो है मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, अर्थात वस्तु के बदले जो है मुद्रा का प्रयोग होने लगा। वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है मुद्रा के आधार पर होने लगा या मुद्रा से होने लगा। लास्ट एक और कि रेल, सड़क, मार्ग ब्रिटिश शासन के अनुकूल प्रभाव में रेल, सड़क जो मार्ग था उसका ज़्यादा विकास हुआ और ज़्यादा विकास के वजह से जो हमारे व्यापार थे एक देश का दूसरे देशों के साथ काफ़ी अच्छा रहा, हमारे देश के अनुकूल रहा। माल एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में काफ़ी सहूलियत होती थी, काफ़ी आसानी होती थी। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल जो प्रभाव था कि कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, रेल जहाज सड़क का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह पे मौद्रिक विनिमय प्रणाली शुरू हुई। रेल मार्ग, सड़क मार्ग यानी यातायात के साधनों का विकास होने से हमारे देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार बहुत सुगम हो गया। तो धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे।